नमस्ते। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम सबका स्वागत है। आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं ना, वो हमें दुनिया के सबसे रहस्यमयी और गुप्त मंदिरों में से एक जगन्नाथपुरी की गहराइयों में ले जाता है। कुछ ऐसी प्राचीन किंवदंतियां हैं जिन पर शायद आप पहली बार में यकीन ही ना कर पाएं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी प्राचीन देवता का धड़कता हुआ दिल आज भी सदियों पुरानी लकड़ी की मूर्तियों के अंदर छुपा हो? सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन ये स्रोत ऐसे ही चौंकाने वाले दावों से भरा पड़ा है जो सच में दिमाग हिला देते हैं। चलिए इस कंसेप्ट में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। स्रोत के मुताबिक हिंदू धर्म के 4 युगों को 4 धामों से जोड़ा गया है। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर युग में द्वारका और अपना मौजूदा युग यानी कलयुग जिसे जगन्नाथपुरी से जोड़ा गया है। सबसे हैरान करने वाली बात जो ये स्रोत बताता है वो ये है कि इन जगहों पर देवता बिल्कुल हम इंसानों की तरह रहते हैं। मतलब वो नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, खाना खाते हैं और बाकायदा आराम भी करते हैं। अब देखिए, जब आप इस मंदिर में एंट्री करते हैं तो वहाँ 22 सीढ़ियाँ हैं और तीसरी सीढ़ी पर बताया जाता है कि यमराज यानी मृत्यु के देवता का एक खास काला पत्थर रखा है। स्रोत कहता है कि ये पत्थर इसलिए हैं ताकि कोई भी जन्म मरण के चक्र को चकमा ना दे सके। मान्यता तो ये है कि अंदर जाते वक्त अगर आप इस सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाहर निकलते वक्त अगर गलती से भी इस पर पैर पड़ गया ना तो कमाया हुआ सारा पुण्य छिन जाता है। मतलब एकदम जीरो बैलेंस। तो चलिए अब बात करते हैं पहले हिस्से की, जीवित मूर्तियां और रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ। श्रोता विस्तार से समझाता है कि इन लकड़ी की मूर्तियों को सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि जीता जागता इंसान माना जाता है। इन्हें बाकायदा 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है। और पता है स्नान के बाद क्या होता है? ये बीमार पड़ जाते हैं। सच में, उन्हें 15 दिनों तक बुखार आता है। इस दौरान उन्हें ओशर घर नाम के एक कमरे में अलग रखा जाता है, काढ़ा और दवाइयां दी जाती हैं। और जब तक वो ठीक नहीं होते, अलारनाथ जी उनकी जगह भक्तों को दर्शन देते हैं। कितनी अद्भुत बात है ना? लेकिन इस मंदिर का जो सबसे बड़ा राज है वो एक खास टाइम साइकिल से जुड़ा है। 12 से 15 साल। हर 12 से 15 साल के चक्र में इन मूर्तियों का पुनर्जन्म होता है। मतलब पुरानी मूर्तियों की जगह बिल्कुल नई मूर्तियां लाई जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है और यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे कड़े पहरे वाला रहस्य। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो बहुत ही दिलचस्प है। नवकलेवर के दौरान एक अजीब सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे एक्सट्रीम सेंसरी डेप्रिवेशन कह सकते हैं। सबसे पहले पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, एकदम खूब अंधेरा। फिर मिलिट्री और सीआरपीएफ पूरे इलाके को सील कर देते हैं। जो पुजारी अंदर जाते हैं उनकी आंखों पर कस के पट्टी बांधी जाती है और हाथों में बहुत मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। और उसी अंधेरे में उस रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल के नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? जिन पुजारियों ने इसे ट्रांसफर किया है उनका कहना है कि हाथों में ये किसी उछलते हुए खरगोश की तरह महसूस होता है, जैसे उसमें जान हो। स्रोत उस पुरानी पौराणिक कथा का जिक्र करता है जिसके मुताबिक भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार के दौरान उनका हृदय नहीं जला था और वही धड़कता हुआ दिल आज भी इन लकड़ी की मूर्तियों के भीतर धड़क रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अहम हिस्से की तरफ, भव्य रथ यात्रा और इसका 9 दिनों का विशाल उत्सव। ये स्लाइड हमें इस विशाल जुलूस का पूरा स्ट्रक्चर दिखाती है। सबसे आगे चलते हैं बड़े भाई बलभद्र, जिनका रथ लाल रंग का होता है। उनके ठीक पीछे बीच में बहन सुभद्रा का पद्म रथ होता है और सबसे आखिर में भगवान जगन्नाथ अपने नंदीघोष रथ पर सवार होकर चलते हैं। ये पूरा आयोजन इतना भव्य और सम्मानजनक होता है कि वहां के राजा खुद सोने की झाड़ू लेकर इन रथों के आगे का रास्ता साफ करते हैं। इस यात्रा से जुड़ा एक और दावा जो स्रोत करता है वो ये है कि रथ यात्रा के दिन रहस्यमयी तरीके से बारिश जरूर होती है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में आज तक ऐसा कोई साल नहीं बीता जब यात्रा के दौरान बारिश की बूंदें ना गिरी हों। ये एक ऐसा वाकया है जो आम लोगों और जानकारों दोनों को आज भी हैरान करता है। रथ यात्रा के सफर में एक बहुत ही भावुक कहानी सालबेग नाम के एक मुस्लिम भक्त की आती है। कथाओं के मुताबिक जब सालबेग की मौत हुई तो ये विशालकाय रथ अपने आप उनकी मजार के ठीक सामने आकर रुक गया। कई कोशिशों के बावजूद रथ टस से मस नहीं हुआ, जब तक कि वहां मौजूद लाखों लोगों की भीड़ ने एक सुर में सालबेग के नाम का जयकारा नहीं लगाया। सिर्फ तभी वो रथ आगे बढ़ा।
अब हम आते हैं तीसरे भाग पर, जो मंदिर की सुरक्षा और जंजीरों में बंधे रक्षक यानी बेड़ी हनुमान के बारे में है। यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब सवाल उठता है। मंदिर के मेन दरवाजे पर हनुमान जी की मूर्ति को सोने की जंजीरों में क्यों बांधा गया है? इसका जवाब स्रोत में मौजूद बेड़ी हनुमान की एक बड़ी ही दिलचस्प किंवदंती में मिलता है। असल में कहानी ये है कि हनुमान जी को इस मंदिर का रक्षक बनाया गया था, लेकिन जब भी वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाते तो उनके पीछे पीछे समुद्र की विनाशकारी लहरें भी शहर में घुसाती थीं। बार बार ऐसा होने पर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में वहीं बांध दिया, ताकि वो अपनी जगह छोड़कर कहीं ना जाएं और शहर समुद्र के कहर से बचा रहे। स्रोत ये भी बताता है कि हनुमान जी ने मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या चमत्कार किए। उन्होंने खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया, हवा की दिशा बदल दी, और सबसे कमाल की बात, सिंह द्वार पर समुद्र की तेज आवाज को उन्होंने पूरी तरह से म्यूट कर दिया। आप कभी वहां जाएंगे तो पाएंगे कि मंदिर के अंदर कदम रखते ही बाहर गरजते समुद्र की आवाज एकदम गायब हो जाती है। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि अंदर देवता शांति से सो सकें। खैर, अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं। अपशकुन, प्राचीन भविष्यवाणियां और आने वाले संभावित संकट। ये हिस्सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राचीन ज्योतिष को आज के डर से जोड़ता है। बृहद संहिता का ये कोड साफ साफ कहता है कि अगर मंदिर के खंभों में दरारें आएं, बेवजह आग लगे या मूर्तियों को कोई नुकसान पहुंचे, तो ये सत्ता में बैठे राजा और उस पूरी जमीन के लिए एक बहुत बड़े विनाश का इशारा है। और जब हम स्रोत में बताई गई हाल की कुछ घटनाओं को न्यूट्रल नजरिया रखकर देखते हैं तो ये भविष्यवाणियां थोड़ी डराने लगती हैं। जैसे 18वीं सदी के खंभे में दरार आ जाना, रोशा घर यानी मंदिर की रसोई में आधी रात को अचानक आग लग जाना, गर्भगृह से प्लास्टर का गिरना, या फिर मंदिर के द्वारका ध्वज पर बिजली का गिरना। स्रोत इन सब चीजों को आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक उथल-पुथल के साफ संकेतों के तौर पर देखता है। इसके अलावा स्रोत एक अंतिम और काफी डरावनी भविष्यवाणी का भी जिक्र करता है। मान्यता यह है कि जब कलयुग का अंत करीब होगा और कल्कि अवतार का जन्म होगा तो वो मंदिर में आएंगे और उसी धड़कते हुए ब्रह्म पदार्थ की पूरी ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेंगे, और उसके ठीक बाद ये पूरा का पूरा मंदिर हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा जाएगा। तो अंत में सवाल ये उठता है कि प्राचीन इमारतों में जो ये बदलाव आ रहे हैं और दुनिया भर में जो घटनाएं तेज हो रही हैं, क्या ये सिर्फ समय का असर है या फिर वाकई ये कलयुग के नाटकीय अंत के शुरुआती संकेत हैं? ये प्राचीन भविष्यवाणियां हमें दिखाती हैं कि कैसे इंसान हमेशा से भविष्य के अनजाने डर को समझने की कोशिश करता आया है। ये सब सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? खैर, इस कमाल के स्रोत के हमारे आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस ब्रह्मांडीय सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।